घर में बेड की कंफर्ट से बैठकर अगर आप अपना शॉपिफ़ाई स्टोर सक्सेसफुली चलाना चाहते हो, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स तक अपनी प्रोडक्ट्स टाइम पर और अच्छी क्वालिटी के साथ पहुँचाओ। और ये जो काम होता है, ये ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स करते हैं। बहुत से लोगों को अली एक्सप्रेस का पता है, लेकिन अली एक्सप्रेस अगर आप यूज़ करोगे, तो फिर आप सेल क्या, आप कोई भी प्रॉफ़िट बनाना भी भूल जाओ। तो अली एक्सप्रेस के अलावा ऐसे 10 और ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए, जिनको लोगों का पता नहीं होता, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सारे 10 सप्लायर्स परफेक्ट नहीं है, हर किसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने इनमें से मोस्ट ऑफ देम को यूज़ किया है, तो मैं हर किसी के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तीन तीन बताऊंगा, और फिर उसको समझकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आपके लिए परफेक्ट है। सप्लायर को यूज़ करने से पहले आपने अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज़ करनी है। तो अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ चाहिए जो कि मार्केट में विनिंग है, तो मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स शेयर की हैं जिनको अगर आप सेल करते हो तो आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। उस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास ड्रॉपशिप सप्लायर है, वो है सीजे ड्रॉपशिपिंग। अब सीजे ड्रॉपशिपिंग के मैं आपको 3 प्रोज़ बताता हूँ, वो ये है कि इसमें इनके जो वेयर हाउसेस है वो यूएस, यूके, इवन के बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में भी हैं। तो इसलिए आपको इनके वेबसाइट पर अच्छी प्रोडक्ट की वैरायटी मिल जाती है। नंबर सेकंड, क्योंकि इनके वेयर हाउसेस काफ़ी ज़्यादा जगह पर है, जिसकी वजह से ये आपके कस्टमर्स तक जो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं वो अली एक्सप्रेस से बहुत कम टाइम में पहुंचाते हैं, तो इनकी शिपिंग फास्ट होती है। जो इसका थर्ड एडवांटेज है, यह है कि बाज़ औक़ात कस्टमर को आप जब सामान पहुंचाते हो या अली एक्सप्रेस पहुंचाता है, तो वो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये चाइना से है, उसकी पैकेजिंग ऐसी होती है, ख़राब होती है, कोई लोगोज़ नहीं लगा होता। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप प्रोडक्ट्स पर, पैकेजिंग पर उनको कहकर आप अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हो। जो इनके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है, क्योंकि ये सीजे ड्रॉप शिपिंग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो वो कस्टमर सपोर्ट आपको लेट रिस्पॉन्ड करती है जब उन पर काम ज़्यादा होता है। नंबर सेकंड, जो इनका डैशबोर्ड है, जब आप इनकी वेबसाइट को यूज़ करते हो तो वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। शुरू में आपको इतनी ईज़िली समझ नहीं आती, लेकिन विद द टाइम जब आप उसको अच्छी तरह यूज़ करना सीख जाते हो तो आपको सारी समझ आ जाती है। थर्ड चीज़, कि सिर्फ़ कुछ प्रोडक्ट्स ही बाज़ औक़ात जो क्वालिटी होती है वो सही नहीं होती। जो हमारे पास दूसरा सप्लायर है, वो है ऑटोडीएस। ऑटोडीएस का सबसे बेस्ट एडवांटेज है, ये है कि ये आपके शॉपिफाई स्टोर पे बहुत ईज़िली इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग में आपको उनके डैशबोर्ड या वेबसाइट की समझ नहीं आती, ऑटोडीएस के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती। जो दूसरा है कि इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि कस्टमर जब आपसे सामान मँगवाता है, तो आपने उसको ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर देना होता है कि वो देख सके उसका ऑर्डर कहाँ पे पहुँचा है, और आपने उस प्रोडक्ट को पूरा ट्रैक करना होता है कि वो कस्टमर तक पहुँच गया। क्योंकि अगर कस्टमर बाज़ औक़ात ये होता है प्रोडक्ट ले लेता है और वो जाके अपने बैंक से डिस्प्यूट खोल लेता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली। इसकी वजह से शॉपिफ़ाई आपके स्टोर को होल्ड कर लेता है और आपके पैसों को होल्ड कर लेता है। ऑटो डीएस को यूज़ करते हुए आपके पास सारा प्रूफ होता है। आप कस्टमर को भी अपडेट रखते हो ऑटोमेटिकली, और ये सारा ऑटोमेशन पे होता है। खुद जाके कस्टमर से बात करने की ज़रूरत नहीं है पड़ती, वो खुद ही ट्रैक कर सकता है। तो ये फीचर आपको ऑटो डीएस के अंदर मिलता है। जो इनका थर्ड बेनिफिट है कि ये है कि जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है और जो इनका स्टॉक पड़ा होता है, वो ये बहुत अच्छी तरह मॉनिटर करते हैं। वो आपको बहुत पहले बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने हमारे पास पीसेस रह गए हैं। इसकी प्राइस जो वो बताते हैं वो हमेशा वही रहती है। इनकी प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। बाकी जो ड्रॉपशिपिंग सप्लायर्स होते हैं उनकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होती हैं। इवन कि वो आपको बाज़ वक़्त प्राइसेस ऐसे देते हैं $3 से लेके $30 तक, जिसकी समझ ही नहीं आती। ऑटो डीएस के अंदर ये नहीं होता। जिसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं। एक तो ये है कि इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है जो आपने देनी होती है, जैसे आप शॉपिफ़ाई को देते हो। तो ये इसमें एक थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है। जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि ये एक प्रॉपर बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है। यानी कि वो इनकी कोशिश है, रादर दैन कि ठीक है हम प्रोडक्ट्स को सप्लायर एज़ अ सप्लायर भी पहुँचाएँ, कि थोड़े ये टेक्निकल लोग हैं, तो ये ज़्यादा इनका फ़ोकस वहाँ पर होता है। तो समटाइम्स जो प्रोडक्ट ये आपके लिए सोर्स करते हैं या वो सारी चीज़ें, उनमें इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें आपको बाज़ औक़ात इतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल सकती। इनका थर्ड डिसएडवांटेज है, क्योंकि इनका एज़ अ सप्लायर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनके पास जो प्रोडक्ट की वैरायटी होती है, वो भी बहुत कम होती है। जो हमारे पास तीसरा है वो है ज़ेनड्रॉप। अब ज़ेनड्रॉप के मैं आपको 3 फ़ायदे बताता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि इनका जो डैशबोर्ड है, जो वेबसाइट है, बहुत ईज़ी है उसको समझना, बहुत सिंपल है, ठीक है? यानी कि आप ईज़िली साइन अप करके आप फ़ौरन इसको स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। जो इनका दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि इनका अपना यूएसए के अंदर वेयरहाउस है, जिसकी वजह से जो यूएस के कस्टमर होते हैं उन्हें वो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में केयरफुल होते हैं कि उन्हें फ़ास्ट शिपिंग मिले। यूएस में वेयरहाउस होने की वजह से ये बहुत कम टाइम के अंदर कस्टमर तक आपका सामान पहुँचाते हैं। जो थर्ड है कि ये आपको ब्रांडिंग की ऑप्शन देते हैं कि प्रोडक्ट पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सको, जिसकी वजह से कस्टमर को ज़रा-सा भी नहीं फ़ील होता कि ये प्रोडक्ट चाइना से आई है। तो ये ज़ेनड्रॉप के 3 फ़ायदे हैं। जो इसके नुकसान है वो ये है कि जैसे बाज़ का कुछ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं, जैसे ऑटोडीएस है, वो आपको कुछ अरसे के लिए अपना प्लेटफ़ॉर्म फ्री में यूज़ करने के लिए देता है। इसी तरह
जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, उसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। ज़ेनड्रॉप है वो भी आपको थोड़ी देर के लिए अपनी कुछ प्रोडक्ट्स की फ्री एक्सेस देता है, लेकिन वो बहुत कम प्रोडक्ट। तो इस वजह से आपको जो इनके प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा फ्री में यूज़ करने का मौका मिलता है या आपको थोड़ा टाइम चाहिए, वो नहीं आपको मिलता। इनका दूसरा नुकसान ये है कि इनके जो प्लान्स हैं वो सारे पेड है, इनके पास कोई भी फ्री प्लान मौजूद नहीं है। जो थर्ड है वो ये है, नुकसान ये है क्योंकि ये प्रोडक्ट की फ़ास्ट शिपिंग और ब्रांडिंग पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो जिसकी वजह से इनके पास जो प्रोडक्ट्स की वैरायटी है डिफरेंट निशेज़ में, वो थोड़ी-सी कम है एज़ कम्पेयर टू सीजे। तो ये इनके 3 डिसएडवांटेजेज़ हैं जो आके आपने अपने माइंड में रखने हैं जब आप ज़ेनड्रॉप को यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ड्रॉपशिपिंग सप्लायर्स को यूज़ कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट भी फाइनलाइज़ करनी है, तो आपको स्टोर भी अच्छी तरह बनाना आना चाहिए। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि आप किस तरह से अच्छा शॉपिफ़ाई स्टोर बना सकते हो, तो मैंने उस पर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। जो हमारे पास फोर्थ सप्लायर है वो है स्पॉकेट के नाम से। तो स्पॉकेट का पहला बेनिफिट है वो ये है कि ना कि सिर्फ़ ये चाइना से, इनके पास यूएस और यूरोप के अंदर, जो वहाँ के अंदर जो सप्लायर बेस्ड हैं, उन तक इनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ना सिर्फ चाइनीज़ बल्कि जो वहाँ पे यूएस या यूरोप के सप्लायर्स हैं, उन तक भी आपको इनके थ्रू एक्सेस मिल जाती है। जिसका ये भी फ़ायदा है कि आपके कस्टमर्स तक फ़ास्ट शिपिंग जाएगी। जो इसका दूसरा बेनिफिट है, वो ये है कि जो क्योंकि इनके जो सप्लायर्स हैं, वो मोस्टली यूएस और यूरोप से होते हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सप्लायर्स। जो थर्ड बेनिफिट है, वो ये है कि जो आपको इनवॉइस करते हैं, वो ब्रांडेड होती है। ना कि सिर्फ प्रोडक्ट की पैकेजिंग, बल्कि जो आपको इनवॉइस दे रहे हैं, उस पर भी आपके ब्रांड का नाम और वो सारी चीज़ें लिख कर देते हैं। जिसकी वजह से अगर वो अपने कस्टमर को जब शेयर करनी है, तो वो कस्टमर को और ज़्यादा फ़ील होता है कि उसने चाइना से या कोई ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से चीज़ नहीं खरीदी, बल्कि एक प्रॉपर ब्रांड से खरीदी है। जो इनका नुकसान है, वो ये है कि इनका जो आपको फ्री ट्रायल देते हैं, वो बहुत लिमिटेड होता है। जो दूसरा नुकसान ये है, क्योंकि इनके पास मोस्टली सप्लायर यूएस और यूरोप से हैं, तो इनके पास ज़्यादा चाइनीज़ सप्लायर्स नहीं है। को थोड़ा ऐसा नुकसान होगा कि इनकी जो प्रोडक्ट की आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी, थोड़ी-सी महँगी पड़ेगी। थर्ड इनका डिसएडवांटेज है, वो ये है, जो सीरियस सेलर्स होते हैं, यानी कि जो रेगुलर सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इनके पास पेड प्लान्स होते हैं। तो ये आपको उसके लिए भी, यानी कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो तो आनी है, लेकिन इनके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने के लिए भी आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। जो हमारे पास फिफ्थ सप्लायर है, वो है डीएसर्स के नाम से। इसके मैं आपको 3 बेनिफिट बताता हूँ। नंबर 1, ये अली एक्सप्रेस का ऑफिशियल पार्टनर है। तो जो अली एक्सप्रेस पे जो थोड़े बहुत ये है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी या उधर कस्टमर सपोर्ट नहीं अच्छी मिल रही। थर्ड बेनिफिट कि इनके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने की कोई कॉस्ट नहीं है, इनका फ्री प्लान अवेलेबल है। जो इसका नुकसान है, क्योंकि ये अली एक्सप्रेस का ऑफिशियल पार्टनर है, तो जो सेलर्स हैं स्टिल दे आर फ्रॉम अली एक्सप्रेस, तो कहीं न कहीं थोड़ा प्रोडक्ट की क्वालिटी का मसला आ सकता है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है, स्टिल ये प्रोडक्ट्स चाइना से लेगा, तो वहाँ से जो डिलीवरी आनी है एज़ कम्पेयर टू अगर कि इनके वेयर हाउसेज़ यूएस या यूके में हो, जैसे मैंने आपको बाकी सप्लायर्स के बारे में बताया, तो इनकी क्योंकि प्रोडक्ट स्टिल अली एक्सप्रेस से आनी है, तो शिपिंग का टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है। अभी मैंने बात की है सप्लायर्स से, उसमें आप अपनी कस्टम पैकेजिंग, ब्रांडिंग कर सकते हो, इसके अंदर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलती। सिर्फ़ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मिल सकती है, उसके लिए भी अगर आप बड़ी क्वांटिटी में करो, तो ये इसका एक नुकसान है। जो हमारे पास सिक्स्थ सप्लायर है, वो है प्रिंटफुल के नाम से, जिसका सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप कस्टम प्रिंटेड हुडीज़ होती हैं या शर्ट्स होती हैं, वो आप सेल करते हो इनके थ्रू, और यूजुअली क्लोथिंग के लिए आपके पास अच्छी इन्वेंटरी होना ज़रूरी है। लेकिन इस सप्लायर को यूज़ करने की वजह से आपको कोई इन्वेंटरी नहीं चाहिए। सेकंड चीज़, आपको लग रहा होगा कि शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी ना अच्छी हो या उस पे जो प्रिंट करेंगे वो ना अच्छा करें। आपके पास इन्वेंटरी नहीं है ना, आप देख रहे हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, जो प्रिंटिंग करते हैं वो भी टॉप नॉच क्वालिटी की होती है। थर्ड इनका फ़ायदा है कि इनके जो वेयर हाउसेज़ हैं, वो कुछ कंट्रीज़ में नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में अवेलेबल है। 3 नुकसान ये है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं, टाइम पे डिलीवर करते हैं, तो जो कॉस्ट पड़ेगी प्रोडक्ट की वो आपको ज़्यादा होती है। अच्छा, जो इनका सेकंड कॉन है वो ये है कि क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो जो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो भी कम होते हैं। इनका थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड को डील करते हैं, अगर आपने प्रिंटेड कस्टमाइज़ क्लोथिंग बेचनी है। तो ये इनका एक नुकसान है कि आप सिर्फ इसी नीश के अंदर काम कर सकते हो इनको यूज़ करके। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप अपने शॉपिफ़ाई स्टोर बनाओगे, इन सप्लायर्स को यूज़ करने से पहले, मेरे लिंक के थ्रू नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए शॉपिफ़ाई आप सिर्फ $3 चार्ज करेगा, यानी कि हर मंथ में $1। तो अगर आपको वो प्लान चाहिए, तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी 3 टूल्स के नाम से वीडियो है, उस पर क्लिक करना और वो वीडियो जाके देख लेना। मैंने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। जो हमारे पास नंबर 7 सप्लायर है वो है प्रिंटिफाई। ये प्रिंटफुल से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन जो प्रिंटफुल के अंदर जो नुकसान है वो इसके अंदर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पड़ती। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इनके पास जो प्रिंट ऑन डिमांड के जो सप्लायर्स हैं मौजूद है, ज़ाहिर-सी बात है ये प्लेटफ़ॉर्म है, इन्होंने आगे जो लोग प्रिंटिंग करते हैं या प्रिंटिंग हाउसेज़ हैं, उनके थ्रू प्रोडक्ट पहुँचानी होती है, तो वो जो सप्लायर्स की इनके पास वैरायटी है, वो बहुत ज़्यादा है। इनका थर्ड फ़ायदा है, इनके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना प्रिंटफुल से बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप प्रिंटिफाई को ईज़िली अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पर इंटीग्रेट कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि ये
थर्ड सप्लायर्स के साथ काम करते हैं जो कि प्रिंट हाउसेज़ होते हैं, तो बाज़ औक़ात क्वालिटी में मसला आ सकता है। जो इनका सेकंड नुकसान है, अगेन क्योंकि ये थर्ड पार्टी सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को शिप करना है, तो शिपिंग टाइम कभी-कभार आपकी अच्छी हो सकती है, कभी-कभार ख़राब हो सकती है, तो वो वेरी कर सकता है। थर्ड चीज़ कि इसमें जो आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन होती है, वो आप सप्लायर पे डिपेंड करते हो कि वो कितनी आपको स्पेस दे रहा है या वो आपको कितना अलाउ कर रहा है और या वो आपके साथ कितना एग्री कर रहा है। तो इसमें ये आपको एक नुकसान पड़ता है। जो हमारे पास 8th सप्लायर है, वो है सेलरो के नाम से। इनके सबसे पहले हम फ़ायदों पर बात करते हैं। इनका पहला फ़ायदा ये है कि इनके पास जो सप्लायर्स हैं, वो वेल एक्सपीरियंस होते हैं। उनका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ़ ये लोग उन्हीं के साथ काम करते हैं। इनका सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि इनकी एक अपनी कम्युनिटी है, जिसकी वजह से जो बाकी सेलर्स हैं, ड्रॉप शिपर्स हैं, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो और आपस में एक-दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हो। जो इनका थर्ड फ़ायदा है वो ये है कि इनके पास प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ़ काम ही क्वालिटी सप्लायर्स के साथ करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको प्रोडक्ट की अच्छी वैरायटी दे देते हैं। इनका जो नुकसान है वो ये है कि ये इनकी एक मेंबरशिप फ़ी होती है, जो कि आपने पे करनी है। दूसरी चीज़ ये है, ये ज़्यादा सप्लायर नहीं बट इट्स मोर लाइक अ डायरेक्टरी, कि एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको वेरिफाइड सप्लायर से कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली आपके साथ अपना एक नेटवर्क शेयर कर रहे हैं और उसके पैसे आपको चार्ज कर रहे हैं। तो ये इटसेल्फ डायरेक्ट एक सप्लायर नहीं है, लेकिन ये आपको अच्छे और वेरिफाइड सप्लायर्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा भी हो सकता है अगर आप अच्छे क्वालिटी सप्लायर्स को ढूँढ रहे हो। तो इसमें थर्ड इनका नुकसान ये है, क्योंकि ये सप्लायर्स के साथ काम करते हैं, तो वो सप्लायर पर डिपेंड करता है, वो आपसे ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी माँगेगा। तो वो आपसे ज़्यादा भी बल्क में भी माँग सकता है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा कम भी माँग सकता है। तो इसमें ये आपको 3 नुकसान होते हैं। जो 9th हमारे पास सप्लायर है, वो है होलसेल ब्रांड्स के नाम से। अब होलसेल ब्रांड में ये होता है कि ये भी आपको उन वेरिफाइड सप्लायर्स तक पहुँचाते हैं, जो कि रिलायबल है। ये सिर्फ़ आपको उन तक पहुँचाते हैं, यानी कि सप्लायर्स में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स तक ये आपको पहुँचा देते हैं। जिनका दूसरा फ़ायदा ये है कि इनके पास जो होलसेलर्स होते हैं, सप्लायर्स की बात नहीं कर रहा, जो होलसेलर होते हैं, उन तक भी आपकी एक्सेस ये करवा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको होलसेलर और सप्लायर का डिफरेंस बता देता हूँ। जो होलसेलर होते हैं ना, बेसिकली वो आपको अच्छी प्राइस दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट होती है। जो सप्लायर होता है, उसने आपकी प्रोडक्ट ढूँढनी होती है, फिर पहुँचानी होती है, ठीक है? जिसकी वजह से इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके आपका शिपिंग टाइम भी अच्छा हो सकता है। अच्छा, जो इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ़ एक वन टाइम फ़ी चार्ज करते हैं और आपको अपने ये प्लेटफ़ॉर्म को अनलिमिटेड यूज़ करने देते हैं। जो इनके 3 नुकसान है वो ये है कि जो ये आपसे वन टाइम कॉस्ट चार्ज करते हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, तो ये आपको एक इसमें डिसएडवांटेज मिलता है। सेकंडली, इनका जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो यूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है ना, वो इट्स ओल्ड फैशन। तो ये आपको थोड़ा-सा इसमें डिसएडवांटेज होता है। और जो अगेन इसमें थर्ड चीज़ यही है कि ये एक इटसेल्फ सप्लायर नहीं है, ये डायरेक्टरी है या फिर थर्ड मैन का काम कर रहे हैं। जो हमारे पास लास्ट सप्लायर है, वो है बैंगवुड। अब बैंगवुड का ये है कि इनके पास जो प्रोडक्ट की वैरायटी है, वो बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक अली एक्सप्रेस। जो इनका सेकंड बेनिफिट है, वो ये है कि ये जो आपको कस्टमर सपोर्ट देते हैं, इट्स वे बेटर देन अली एक्सप्रेस। जो इनका थर्ड फ़ायदा है, वो ये है कि इनके पास कुछ ऐसी ख़ास आइटम्स हैं, जो कि ज़्यादा जो मार्केट में सेल हो रही होती हैं, तो उनका जो शिपिंग टाइम होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा फास्टर देते हैं। जो इसमें 3 नुकसान हैं, वो ये है कि इनके पास मोस्टली चाइनीज़ सप्लायर्स हैं, ठीक है? ये किसी और ज़्यादा के साथ काम नहीं करते, तो ये है कि कम्युनिकेशन में आपको सप्लायर्स के साथ मसला आ सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। किसी प्रोडक्ट की अच्छी हो सकती है, किसी की ख़राब हो सकती है। इनका जो थर्ड नुकसान ये है कि जो इनके पास सप्लायर्स होते हैं, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो सिर्फ़ वेरिफाइड सप्लायर्स के साथ आपको काम करते हैं या एक्सेस देते हैं। तो इसमें ये है कि आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट फैक्टर आपका डाउटफुल रहता है। तो ये थे हमारे 10 इंटरनेशनल ड्रॉपशिप सप्लायर्स। अब इनमें से आपके लिए कौन-सा बेस्ट है? तो वो आपने क्या करना है, जितने भी मैंने आपको इनके फ़ायदे और नुकसान बताए हैं, एक-एक करके आप वो बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस पेपर पर लिखो हर सप्लायर के, और फिर आप मैच करो कि आपने किस मार्केट में काम करना है, कौन-सी प्रोडक्ट सेल करनी है, क्या वो प्रोडक्ट किस सप्लायर के पास मौजूद है। फिर आपने उनकी कॉस्ट देखनी है, उनके प्लेटफ़ॉर्म की कॉस्ट क्या आपको पड़ रही है, या सिर्फ़ प्रोडक्ट की कॉस्ट है, आप कितने पे सेल कर रहे हो, कितना प्रॉफ़िट मार्जिन, किस सप्लायर के साथ ज़्यादा बन रहा है, कितनी देर में शिपिंग कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपने नोट करके फिर आपने देखना है कि आपने कौन-सा सप्लायर चूज़ करना है, और फिर आपने उसके साथ अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर देनी है। लास्टली, अगर आपको शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स मेरी मेंटरशिप के अंदर डिटेल में सीखनी है, तो सिंपलेस्ट वे के नाम से मेरी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके वो वीडियो देख लो। मैंने उसमें सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं अपनी मेंटरशिप से रिलेटेड।